नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका SGS सरोवर के चैनल पर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, लगातार हम पढ़ाई करते रहेंगे। हमारा एग्ज़ाम काफ़ी दूर है, हमें पता है, कभी 6 महीने या 1 साल है, लेकिन धीरे धीरे यदि हम पढ़ाई करते रहेंगे तो उस मुकाम को ज़रूर हासिल कर लेते हैं। एक बार में यदि हम सोचें कि हम मात्र परीक्षा से 2 महीने पहले पढ़ने बैठेंगे और 3 महीने पढ़ने बैठेंगे, हम अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं, तो ये असंभव बात होती है। तो हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना है, हमें लगातार मेहनत करते रहना है ताकि परीक्षा आए तो पहले नंबर पर हम ही दिखाई दें। तो इसलिए आगे चल के अब हमारा अगला जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे। कल हमने बात की थी, आपने देखा था, प्रस्तावना के विषय में हम बात कर रहे थे, और उससे पहले हमने कुछ राष्ट्रीय चिन्हों के विषय में बात की थी। लेकिन आज हमारा टॉपिक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी अब हम भारत के संविधान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और घुसेंगे और देखेंगे। हमने जब संविधान लागू किया 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, तो आप देखेंगे आपके भाग उसमें कितने थे। आपके भाग थे 22 और अनुच्छेद कितने थे। अनुच्छेद थे आपके 395 और आपने देखा उसमें अनुसूचियाँ कितनी थीं। जब लागू हुआ था 8 थी, लेकिन बाद में आप सोचेंगे 12 अनुसूचियाँ हैं इस समय। तो हमने इतने पार्ट के बारे में बात की। तो भाग 2 अनुच्छेद 395 और ये था। वैसे भाग 25 भी हैं, अनुच्छेद 470 हैं, भाग 25 हैं, अनुसूचियाँ तो इतनी हैं। तो हम इसकी बात करेंगे 25 कैसे हुआ, 470 कैसे हुआ। आज हम जो बात करने जा रहे हैं भाग, देखिए भाग के साथ साथ आप इसमें 2 काम करेंगे, अनुच्छेद भी क्लियर होते चलेंगे और भाग आपका एक एक करके भाग भी क्लियर होता चलेगा। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है संघ और उसका राज्य क्षेत्र और इधर लिखा हुआ है भाग 1। तो भाग 1 हम बात करने जा रहे हैं। उससे पहले हम बात करें, देखिए अंग्रेज़ों की जब सरकार थी तो आपने देखा ब्रिटिश प्रांत जो थे वो 8 थे, 8 ब्रिटिश प्रांत थे और 600 करीब देसी रियासतें थीं उस टाइम पर। तो आप देखेंगे 542 रियासतों का तो विलय भारत में हो गया था और कुछ रियासतें पाकिस्तान में जाकर उनका विलय हो गया था। और आपने देखा था कुछ बाद में रह गई थी, जो 3 रियासतें, एक तो हैदराबाद, सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद, और एक जूनागढ़, और आपने देखा एक जम्मू कश्मीर। ये 3 रियासतें रह गई थी। और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, जिन्हें लौह पुरुष कहते हैं, वो गृह मंत्री थे उस समय पर, और उन्होंने सभी देसी रियासतों को भारत में मिलाया और अच्छा काम उन्होंने ये किया। लेकिन ये 3 रियासतें थीं जो ऐसी रह गई थी, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, इनको मिलाने का प्रयास किया। तो हैदराबाद जो थी वो स्वतंत्र रहना चाहती थी, वो भारत में नहीं जाना चाहती थी, ना पाकिस्तान में जाना चाहती थी, और वहाँ का शासक जो था वो निज़ाम था। और आपने देखा जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ में हिंदू बाहुल क्षेत्र था, हिंदू जनता ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ पर जो शासक था वो मुस्लिम था। तो वो पाकिस्तान में विलय करना चाहता था, लेकिन जनता ने विद्रोह कर दिया और इस प्रकार से वहाँ से भाग खड़ा हुआ, पाकिस्तान में जाकर उसने शरण ली और जनमत संग्रह कराया गया। तो आप देखेंगे, जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, 100 वोट डाले गए जनमत संग्रह का, मतलब जनता का वोट डलवाया गया कि जनता किस पक्ष में जाना चाहती है, पाकिस्तान में जाना चाहती है, भारत में जाना चाहती है, स्वतंत्र रहना चाहती है। तो जब जनमत हुआ तो भारत पाकिस्तान की जब बात आई तो 100 वोट जैसे मान लो डाले गए उदाहरण के तौर पर, तो उसमें से 95 वोट आप देखते हैं भारत को मिले, भारत के पक्ष में गए। और आप देखते हैं इसमें से 5 वोट जो थे, 5 वोट पाकिस्तान के पक्ष में गए। तो इस प्रकार से जब वोटिंग हुई तो भारत के पक्ष में ज़्यादा वोट थे। तो आपने देखा उस जूनागढ़ को, है ना, भारत में जनमत संग्रह के आधार पर उसका विलय कर लिया गया, भारत में मिला लिया गया। अब दूसरा बचा हमारा जम्मू कश्मीर। तो आपने देखा जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान जब देश अलग बन गया, उसके बाद में 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने, वहाँ की कबायली जो सेना थी उसने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पास प्रस्ताव भेजा कि हमारी मदद करें, हमें ये पाकिस्तान की सेना यहाँ पर काट मार कर रही है। तो यहाँ से सेना को पहुँचने में 3-4 दिन का वक्त लग गया था। जो 3-4 दिन का वक्त लगा था, उतने समय में पाकिस्तान की जो सेना थी उसने कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे नाम दे दिया POK। इसका मतलब है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये अवैध रूप से पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया। और जब तक हमारी सेना पहुंची तो इतने क्षेत्र पर, जैसे मान लो कश्मीर है, ये हमारा कश्मीर है, ये हमारा कश्मीर है, उसमें इतने हिस्से पर उसने कब्जा कर लिया।
तो ये इसे पीओके नाम दे दिया, पाकिस्तान के कब्जे में। और ये बाकी जो बचा वो हमारी सेना तब तक वहाँ पहुँच गई थी। फिर राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारत में उन्हें मिला लिया गया। और उसी समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ का 1945 में गठन जब हो गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को लेकर, ताकि युद्ध न हो, इस मुद्दे को लेकर वो यूएन पहुँचे और यूएन ने आदेश कर दिया, अपना आदेश सुना दिया कि जो जहाँ है वो वहीं बना रहे, वहीं यथास्थिति बनाए रखी जाए। या जिस पर कब्जा कर लिया ये क्षेत्र पाकिस्तान का, ये इंडिया का, जितने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया वो उसी का रहेगा, वहीं पर यथास्थिति जैसी है वैसी युद्ध विराम किया जाए। तो वो क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में था, वहाँ चला गया, हिंदुस्तान के कब्जे में था, वो हिंदुस्तान पे आ गया। तो वो तो हमारा क्षेत्र था ही। जब हमारे में जब विलय हो गया तो पाकिस्तान उस पर अवैध रूप से आज भी कब्जा किए हुए, उसे हम पीओके कहते हैं, जो आज विवाद का मुद्दा बना हुआ। बाद में भारत सरकार ने प्रयास किया कि जैसे जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ, ऐसे यहाँ पर भी करा के देख लिया जाएगा। ना तो इसमें पाकिस्तान की सरकार भाग ले, ना हिंदुस्तान की सरकार भाग ले, जम्मू कश्मीर के शासन के आधार पर ही वहाँ पर जनमत संग्रह होगा। यदि भारत के पक्ष में वोट ज़्यादा होंगे तो भारत में विलय कर लिया जाएगा, और पाकिस्तान के पक्ष में वोट होंगे तो पाकिस्तान को हम कश्मीर दे देंगे। तो पाकिस्तान इस बात पर तैयार नहीं हुआ। उसका कारण क्या था कि जम्मू कश्मीर की वही है 95%, 90%, 5% जो जूनागढ़ का था, भारत के पक्ष में जनता थी, तो पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। आज भी वो विवाद का मुद्दा बना हुआ है। और हैदराबाद जो रियासत थी, हैदराबाद का निज़ाम स्वतंत्र रहना चाहता था, तो पटेल जी ने सेना भेजी वहाँ पर। क्या भेजी? सेना भेजकर ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन पोलो ऑपरेशन चलाया। और इस पोलो उसे कहते हैं, ऑपरेशन पोलो। और इसके द्वारा वहाँ पर हैदराबाद पर हमारी सेना ने अधिकार कर लिया और वो फिर उसे एक राज्य का दर्जा आगे चलकर दे दिया गया। तो हमने ये देसी रियासत थी, तो हमने ये देखा। और भी थी देसी रियासत जिनका विलय उन्होंने धीरे धीरे हमारे पटेल जी ने कर लिया था। तो आज हम भाग 1 के विषय में जो बात करने जा रहे हैं, भाग 1 देखेंगे। भाग 1 में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 1 से 4 तक का, अनुच्छेद 1 से 4 तक का इसमें वर्णन है। और आप देखेंगे अनुच्छेद 1 से 395 जिन अनुच्छेदों की हम बात कर रहे हैं, उनमें से आप देखेंगे, मैं इस प्रकार से आपको समझाऊंगा, केवल हमें समझना है, रटना नहीं है। हमें केवल समझना है, रटना नहीं है। और फिर हम देखेंगे, देखते ही देखते 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक हमारे टिप ऑफ टंग कैसे बनते हैं, हमारे उंगलियों पर कैसे आते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि ये कानून किस अनुच्छेद में इस कानून का वर्णन है, तो आप तुरंत खटाक से जवाब देंगे, बोला ये इस अनुच्छेद में है ना। तो इसकी बात हम करेंगे धीरे धीरे करके। आप वीडियो को बराबर देखते रहें, अनुच्छेद आपको यूं ही अपने तैयार हो जाएंगे। रटना नहीं है, केवल समझना है, और टिप ऑफ द टंग बन जाएंगे आपके ये अनुच्छेद। तो चलिए, आज हम जो बात कर रहे हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन करेंगे। भाग 1 में इनका है वर्णन। और आप देखेंगे ये जो है अनुच्छेद 1 कहता है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, आप सोच रहे होंगे भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पर भारत और इंडिया, ये दो शब्द कैसे आ रहे हैं, इन दो शब्दों का यहाँ पर मतलब क्या है, दो, भारत और इंडिया दोनों। तो इसमें क्या है, देखिए, संविधान सभा जो थी, पहली संविधान सभा में जब बैठक हुई थी उसमें 211 सदस्य थे, और अंतिम जो हस्ताक्षर हुए थे उसमें 284 सदस्यों ने भाग लिया था। तो आप देखेंगे उनमें से कुछ लोग कहते थे कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए संविधान में, और कुछ लोग कह रहे थे कि इंडिया होना चाहिए। तो दोनों की सहमति इस पर ली गई, और दोनों की सहमति से ये नाम अर्थात भारत और इंडिया दोनों जोड़ दिए गए। तो आप देखेंगे यहाँ पर भारत भी जोड़ा गया और इंडिया भी जोड़ दिया गया, दोनों की सहमति के, क्योंकि इसमें विवाद उत्पन्न न हो। तो इसलिए हम कहते हैं, पहला अनुच्छेद कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है, और फेडरल नहीं है। अमेरिका में फेडरल है, फेडरल का मतलब है राज्यों के सहयोग से अमेरिका बना हुआ है। अमेरिका में 50 राज्य हैं और उनके सहयोग से, गठबंधन से बना हुआ है। यदि कोई राज्य अंदर आना चाहे तो अंदर आ सकता है, और केंद्र से अलग, संघ से अलग होना चाहे तो अलग भी हो सकता है। तो ये थी व्यवस्था अमेरिका की, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत राज्यों का संघ है, लेकिन वो गठबंधन वहाँ पर किसी प्रकार का राज्य से नहीं है। तो देखेंगे भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा क्लॉज
आर्टिकल 1 का क्लॉज 2 कहता है इसका संबंध राज्य और उसके राज्य क्षेत्र से है जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। अनुसूचियों की बात हम आगे करेंगे, तब देखेंगे। अनुसूची की बात अभी तक हमने नहीं की है, पहले हम भाग खत्म करते हैं 22, उसके बाद हम अनुसूची की बात करेंगे। तो देखेंगे राज्य क्षेत्र है जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। दूसरा क्या, आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 कहता है राज्यों, यानी इसमें राज्यों के राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। राज्य जो है उनके क्षेत्र का वर्णन, यानी जैसे यूपी इतना बड़ा है तो इस क्षेत्र, इसके यूपी के क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दूसरा है संघराज्य क्षेत्र जिसे बोलते हैं, जैसे दिल्ली है ना, दिल्ली यूनियन टेरिटरी जिसे कहते हैं, यूनियन टेरिटरी है ना। तो इस प्रकार से इनका वर्णन है, इनके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। और ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं उनका वर्णन इस अनुच्छेद 1 में किया गया है। अनुच्छेद 1 के ये क्लॉज 3 है। अनुच्छेद 2 की बात करेंगे तो देखेंगे संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। विधि यानी कानून के द्वारा संसद को अधिकार है कि किसी भी नए राज्य का प्रवेश कर सकती है और उसकी स्थापना कर सकती है। नए राज्य का प्रवेश कैसे मानेंगे आप? नए राज्य का प्रवेश जैसे मान लीजिए अनुच्छेद एक आपकी देशी रियासत थी सिक्किम, देशी रियासत थी, और सिक्किम को आप देखेंगे, सिक्किम को उस समय एक देशी रियासती प्रांत नहीं था, लेकिन 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। कब? 1974 में 35वां संविधान संशोधन, ये अर्जित व्यवस्था है। और दूसरा था 36वां, इसी में फिर क्या हुआ, 36वां संविधान संशोधन किया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया और इसके द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? सिक्किम को पूर्ण राज्य का। इससे क्वेश्चन कई बार पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। तो 35वां संविधान संशोधन 1974। और ये क्वेश्चन है कि किस संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। इसे आप नोट करेंगे, ये है। तो ये राज्यों का प्रवेश संसद कर सकती है। और दूसरा इसमें ये भी है, संसद और क्या कर सकती है? संसद को ही राज्य के गठन का अधिकार है। संसद ही इस काम को कर सकती है, किसी राज्य को नहीं है। कोई राज्य सोचे कि हम यहाँ से संसद से अलग हो जाएंगे, कि संघ से अलग हो जाएंगे, संसद को यानी राज्य को ये कोई अधिकार नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 क्या कहता है हमारा, ये देखेंगे। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद को ये अधिकार है कि वो किसी, जैसे मान लो ये यूपी है, ये इतना क्षेत्र यूपी का है और इतना क्षेत्र आप मान लें ये राजस्थान का क्षेत्र है, ये राजस्थान का क्षेत्र है। मैंने यहाँ पर ये सीमा इस प्रकार से सीमा इसकी बना दी राजस्थान की, है ना। ये क्षेत्र है, ठीक है। ये यूपी है, ये क्या है? यूपी है। और ये क्या है? राजस्थान है। अब संसद को क्या अधिकार है? संसद ये क्या कर सकती है कि इन दोनों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। राज्य की सीमा को परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, और इन दो राज्य में से एक नया राज्य बना सकती है। इस प्रकार से काट के बना दिया। अब ये राज्य यहाँ से सीमा ख़त्म, यानी राजस्थान का कुछ क्षेत्र ले लिया, कुछ यूपी का ले लिया और यहाँ बना दिया कौन सा, आप कोई सा दे दें, जैसे श्याम राज्य। कौन सा? श्याम राज्य। श्याम राज्य बना दिया, एक मैं नाम दिया, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। तो ये कहाँ से बनाया नया राज्य? कुछ क्षेत्र इसका राजस्थान का काटा, कुछ यूपी का काट के और तीसरा राज्य बना दिया। और आप देखते हैं यूपी से काट के उत्तराखंड बना दिया, बिहार से काट के झारखंड बना दिया। तो ये क्या है? ये राज्यों को काट कर ये केवल शक्ति संसद के केंद्र के पास है। और वो आर्टिकल कौन सा है आप देखेंगे, अनुच्छेद आपका आर्टिकल जो है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 अधिकार देता है कि संसद क्या, संसद दो राज्यों को काटकर तीसरे राज्य का निर्माण कर सकती है, या और क्या कर सकती है, आप इसे नोट कर लेंगे, मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ। दो राज्यों को काटकर एक नए राज्य का निर्माण, यानी आप लिख लें दो राज्यों से एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। नंबर दूसरा क्या कर सकती है? दो राज्य को एक राज्य बना सकती है। दो राज्य
को एक राज्य बना सकती है, एक राज्य बना सकती है। तीसरा क्या कर सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नाम बदल सकती है, बदल सकती है। चौथा क्या कर सकती है, राज्यों की सीमा, क्या राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो ये संसद को अधिकार है, ये अनुच्छेद 3 ये कहता है। लेकिन जब इस काम को संसद करती है, इसमें क्या है, इस काम को करने से पहले संसद क्या करेगी, ये जो विधेयक जब लाएगी उसमें लोकसभा में, तो इससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होगी। राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व संसद में, राष्ट्रपति की अनुमति से वो संसद में विधेयक नहीं लाया जा सकता, नहीं लाया जा सकता। मतलब जब किसी दो राज्य को एक राज्य बनाना है, या दो राज्य में से तीसरा राज्य बनाना है, या एक राज्य में से कोई दूसरा राज्य काटना है, उसके नाम में परिवर्तन करना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, इस काम को संसद कर सकती है। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होगी। यानी विधेयक जब लाया जाएगा उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होगी। राष्ट्रपति की बगैर अनुमति के ये पहले विधेयक उसमें नहीं ला सकता, पहला। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति क्या करेंगे, आप इसे नोट करते चलेंगे। राष्ट्रपति जो राज्य कटना होगा, जैसे मान लो यूपी से उत्तराखंड काटा, तो यूपी से जब उत्तराखंड काटा गया उससे पहले यूपी से पूछा गया होगा। यानी राष्ट्रपति राज्य विधान मंडल के पास राज्य के विधानमंडल से राय मांगेंगे। यानी जैसे राष्ट्रपति क्या करेंगे, जब पहले तो ये राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर विधेयक नहीं आएगा, ये चार काम संसद कर सकती है, राष्ट्रपति के बगैर अनुमति के नहीं आएगा। दूसरा, राष्ट्रपति की अनुमति से जब आएगा तो राष्ट्रपति उस संबंधित राज्य से बात करेंगे, उसके पास अपना जो भी राय है उसे भेजेंगे, अपने जो विधेयक में जो बातें कही गई राज्य को तोड़ने की, उसकी सीमा परिवर्तन करने की, तो ये विधानमंडल में भेजा जाएगा और उसे एक समय सीमा दी जाएगी, 1 महीने 2 महीने 6 महीने कि इतने समय में आपको जवाब देना है। उसके अंदर वो जवाब देगा और राज्य जवाब नहीं देता है तो उस विधेयक को पास मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, राज्य से पूछा जाएगा, ये केवल फॉर्मेलिटी है नाम मात्र की। राज्य इसमें कहता है कि ऐसा न किया जाए, या राज्य उसमें संशोधन चाहता है, केंद्र में संशोधन करे, ठीक है, लेकिन ये राज्य की कोई दलीलें स्वीकार नहीं की जा सकती। संसद का ये अधिकार है, संसद इसमें उसके दलील को माने, उसके विचार को माने न माने, जैसे राज्य ने कहा है इसमें संशोधन किया जाए, संसद माने न माने, संसद का अधिकार है। केवल राज्य को पूछा जाएगा फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन राज्य की चलने वाली इसमें कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति ने पूछा, आप सोचते हैं पूछा फिर क्यों, जब चलेगी नहीं, बस पूछ लिया, राज्य का सम्मान रखने के लिए पूछ लिया, लेकिन राज्य को काटना है तो काटना है। अब राज्य मना करता है, बोला नहीं हम इस बात के लिए इच्छुक नहीं है, तो राज्य कुछ नहीं कर सकता, केंद्र को काटना है। राज्य अपना वापस भेज देगा 6 महीने में, अपना जो भी मत होगा वो, और नहीं भेजेगा तब भी वो उसे केंद्र को तो ये काम करना ही करना है। तो कहने का मतलब, राष्ट्रपति की अनुमति संसद में विधेयक नहीं लाया जाएगा, राष्ट्रपति संबंधित राज्य से, उनके विधानमंडल से राय मांगेंगे, और उसकी राय क्या होती है, वो मना करता है तब भी राज्य को कटना है, और हाँ करता है तब भी कटना है। यदि वो संशोधन चाहता है कुछ, तब भी राज्य को कटना है, संशोधन नहीं माना जाएगा। ये चाहता है केंद्र इसमें संशोधन करे, नाम में परिवर्तन करना है, राज्य मना करता है तब भी राज्य की चलने वाली नहीं, बस केवल पूछा जाएगा, फॉर्मेलिटी की जाएगी। ये अनुच्छेद 3 कहता है। चलिए अब अनुच्छेद 4 की इसमें बात करेंगे हम। तो 4 क्या कहता है, 4 ये कहता है अनुच्छेद कि हमने अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो बातें कही हैं, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो बातें हमने कही हैं, तो हमारा आर्टिकल 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद, आप लिख लेंगे अनुच्छेद, मैं शॉर्ट में लिखूँगा, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 दोनों को मिलाकर 3 में जो बातें कही गई हैं
कही गई हैं। अनुच्छेद 4 कहता है कही गई हैं उनका अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी इसे संविधान संशोधन के दायरे में नहीं लाया जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन किया जाता है, वो इस अनुच्छेद 2 में और 3 में जो बातें कही हैं वो इस दायरे में नहीं आएंगी, उनके संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आप क्या कह सकते हैं, इसे साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है, इसे साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है, पास किया जा सकता है या पास किया जाता है। साधारण बहुमत से ये जो भी संशोधन होगा, जैसे राज्य को काटना है, राज्य का नाम बदलना है या राज्य को अर्जित करना है, तो इस प्रकार से ये साधारण संशोधन माना जाएगा। इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि ये अनुच्छेद 2 में और 3 में जो बात कही गई है, ये अनुच्छेद 368 के तहत इसे संशोधन नहीं माना जाएगा। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में इसका वर्णन है। और आपने अनुच्छेद 1 में सुना, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अलग होने का अधिकार नहीं होगा। 3 राज्य क्षेत्र, संघराज्य क्षेत्र, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र और अर्जित राज्य क्षेत्र उसमें आएंगे और उन्हें अलग होने का कोई अधिकार नहीं होगा। अनुच्छेद 2 में आपने देखा कि संसद विधि द्वारा नए राज्य का प्रवेश और स्थापना कर सकती है। 3 में आपने देखा संसद किसी भी राज्य को तोड़ सकती है, 2 राज्य को एक कर सकती है, 1 राज्य से 2 राज्य बना सकती है, 2 राज्य की सीमा से काटकर तीसरे राज्य का निर्माण कर सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्य का नाम बदल सकती है। 3 अनुच्छेद कहता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 में और 3 में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो सुधार किए गए हैं या जो भी राज्य का गठन हुआ है, वो अनुच्छेद 368 के तहत उसे संशोधन नहीं माना जाएगा। तो आप इसे नोट कर लें 1 मिनट के लिए, फिर हम अगले भाग के बारे में कल बात करेंगे। नोट कर लें आप। चलिए नोट कर लेंगे आप। तो ये आप पॉइंट जरूर नोट करें। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है जो बातें अनुच्छेद 2 और 3 में कही गई हैं उनका अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी साधारण बहुमत से ये पास किया जाएगा। यानी किसी राज्य को तोड़ना, इसके लिए विशेष संशोधन की या विशेष बहुमत की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो ये हमने बात की क्लॉज यानी भाग 1 आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4। अब हम कल बात करेंगे भाग 2 की, और उसमें देखेंगे भाग 2 में हमारी आती है भारत की नागरिकता। तो नागरिकता के विषय में कल हम बात करेंगे और आप इसे तैयार करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है और उम्मीद करूँगा आप वीडियो देखेंगे और तैयारी अपने अच्छे से लगे रहेंगे। कुछ समय में हमारा 1-2 विषय और चालू होने वाला है और उसे आप मेहनत से पढ़ेंगे, देखिए, और हम किस हिसाब से आपको उस मुकाम तक ले जाते हैं। आप बशर्त आपको मेहनत करना है, रटना कुछ भी नहीं है, समझना है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल अगले टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। नमस्कार।